तेरी जय जय हो। तेरी बरकती हम पर हो, तेरी बरकती हम पर हो। प्रभु यीशु तेरी जय जय हो, प्रभु यीशु तेरी जय जय हो। बहरों भरी को तूने बनाया, धरती को फूलों से सजाया। बहरों भरी को तूने बनाया, धरती को फूलों से सजाया। और नीले आकाश को, और नीले आकाश को। प्रभु यीशु तेरी जय जय हो, प्रभु यीशु तेरी जय जय हो। सूरज चांदी सितारे देखो, झीलों दरियाओं को देखो। सूरज चांदी सितारे देखो, झीलों दरियाओं को देखो। ऊंचे ऊंचे कोसारों को, ऊंचे ऊंचे कोसारों को। प्रभु यीशु तेरी जय जय हो, प्रभु यीशु तेरी जय जय हो। कीड़े इंसान और परिंदे, जंगली जानवर और दरिंदे। कीड़े इंसान और परिंदे, जंगली जानवर और दरिंदे। बख्शे रोजी तू सभी को, बख्शे रोजी तू सभी को। प्रभु यीशु तेरी जय जय हो, प्रभु यीशु तेरी जय जय हो। जग को तूने प्यार दिखाया, प्यार में अपना खून बहाया। जग को तूने प्यार दिखाया, प्यार में अपना खून बहाया। जीवन देता तू सभी को, जीवन देता तू सभी को। प्रभु यीशु तेरी जय जय हो, प्रभु यीशु तेरी जय जय हो। तेरी बरकती हम पर हो, तेरी बरकती हम पर हो। प्रभु यीशु तेरी जय जय हो, प्रभु यीशु तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। और इस गीत के वसीला से हमने बरकत पाई है। इसी तरह खुदावंद की हजूरी, उसकी मामूरी में आप बढ़ते जाएं। खुदावंद आपको अपने नाम की खातर दुनिया भर में खर्च इस्तेमाल करें। अभी तक किसी बहन भाई ने लिखा, मैं अदा करते हैं इस भली परस्तिश के लिए जो खुदावंद के हजूर में खुदावंद के बेटे ने की। और इसी तरह मिलजुल कर हम खुदावंद की परस्तिश करते रहें। और उसका तब हमारा सबका ईमान है, हम इस ईमान पर कायम है कि जब हम खुदावंद के बेटे और बेटियां रूह और सच्चाई के साथ उसकी हम करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, खुदावंद मौजूद होता है और खुदावंद का तख्त यहाँ लगा हुआ है। हम कलाम के वसीला से अपने खुदा को आज रूहानी महफिल में चलता फिरता देखेंगे। वो मौजात का खुदा है। आज जितनी भी मुनाजात खुदावंद के हजूर में पेश की जाएंगी, खुदावंद अपना जलाली हाथ, दाहिना हाथ बढ़ाकर सबको बरकत। आए हम
खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ, जो जिंदगियों को तब्दील करता है, जो समंदरों के रुख तब्दील करता है, जो बादशाहों के दिलों को तब्दील करता है। वही कादिर मुतलक खुदा जिसका कलाम ला तब्दील है, जो बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। और कलाम हमारी जिंदगियों में हथौड़े की मानत, तलवार की मानत है, आग की मानत है। आए खुदावंद के बंदा के वसीला से आज का कलाम खुदा के खादम डॉक्टर जॉन जोसेफ साहब कलीसिया में बखेरेंगे और हम अपने हिस्से हिस्से की उस नेमत को, उस बरकत को, उस कलाम को, उस बरकत को अपने हजूर, अपने लिए खुदावंद के हजूर से अपने लिए बोते उसको हासिल करेंगे, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है। खुदावंद बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाला है अपने फरिश्तों के साथ, और हमें कलाम की बातों को अपनी दिलों में जखीरा करना है। कलाम में लिखा हुआ है कि मैंने तेरे मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा किया। जरूर है कि हम इस कलाम को जो खुदावंद आज हमें बख्शता है, हमें खुदावंद सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता करे, ताकि कलाम का सुना और सुना जाना पाक रूह की तहरीक से हो। मैं गुजारिश करूंगा, हमारे साथ पास्टर इमरान गफूर साहब मौजूद हैं। खुदावंद के मंसूर के लिए, आदम के लिए, डॉक्टर जॉन जोसेफ साहब के लिए दुआ मांगे। हम सब के लिए दुआ मांगे कि हम इन बंजर जमीनों पर जो हल चलने वाला है, ताकि वो बीज तनावर तरफ बने। मैं गुजारिश करूंगा पास्टर इमरान गफूर साहब। आसमानी बाप, हम तेरे बड़े फजल, तेरे बड़े रहम, तेरे बड़े तरस के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस बात के लिए कि खुदा हम तेरे लोग हैं और जो अपने लोगों से कलाम करता है, अपने लोगों से बोलता है। और जब तू अपने लोगों से कलाम करता है, बोलता है, तेरी बातें तसल्ली और इत्मीनान की बातें हैं। तेरी बातें हमारे घरानों की सलामती की बातें हैं। तेरे ममसू को तेरी हुजूरी में पेश करता हूँ खुदा। जब तेरा खादम तेरे कलाम को, तेरी आवाज को, तेरे मुंह की बातों को तेरे लोगों तक पहुंचाता है, आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में रूह उसकी कुदरत का नजूल तेरे बंदा पर हो। तेरे खादम के एक एक अल्फाज के अंदर कलाम अकदस का रूह और कुदरत पाई जाए, और तेरे खादम का आज लब खोलना आज रात बच्चों के लिए बाइस बरकत हो खुदा। जब तेरा खादम तेरे लोगों के साथ कलाम करता है खुदा, जब तू अपने खादम में से होकर बातें करता है, अपने खादम में से होकर कलाम करता है, तेरे कलाम की खुदरत, तेरे कलाम का रूप एक एक जिंदगी पर बड़े जोर से ठहर जाए खुदा। और हम खुदा तेरे कलाम की कुदरत को अपने बदनों पर रूप को रिसीव करते हैं। आज हमसे बोल, कलाम कर, हम तेरे कलाम के भूखे और प्यासे हैं खुदा। आज मेरे लिए बोल, हाजिर जमात के लिए बोल खुदा, ताकि तेरे खादम का बोलना बच्चों के लिए बरकत का बाइस बने खुदा। आज कलाम की कुदरत एक एक जिंदगी को नए तौर पर छुए, नए तजर्बा जिंदगी के अंदर वकूअ में आए, ताकि सारी बातें तेरे जलाल का बाइस हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। पास्टर साहब, खुदावंद आपको ढेरों बरकत से सीर और आसूदा करे, आपकी कलीसिया को बरकत दे, घराने को बरकत दे। मेरे जीजो, वक्त आन पहुंचा है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने। और आज का कलाम अब्रानियों के नाम खत, उसका 9 बाब और उसकी 11 से 17 आयत डॉक्टर साहब ने लिखा है। खुदावंद शायद आज हमें भरपूर तौर पर खूब शेर और असूदा करना चाहता है, कलाम के सिले खूब बरकत देना, बरकत पर बरकत। तो मैं बड़े इज्जत और एहतराम के साथ खुदा के खादम, खुदा के मंसूब, खुदा के सूरमा को, डॉक्टर जॉन जोसेफ को मैं दावत देता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और खुदा की खिदमत जो कलीसिया के लिए उन्हें आज आपको दी है, जरूर हम तक उसको पहुंचाएं। डॉक्टर जॉन जोसेफ। आमीन आमीन आमीन। सरा जलाल खुदावंद को मिले
मैं घटूं और खुदावंद बढ़े, उसकी परस्तिश हम सब इसी तरह मिलकर दिल जान से अदा कर सकें। यीशु नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। भाइयों, आप जानते हैं कि पास्टर जॉन अशरफ ने शुरू ही में तलावत कलाम किया और 9वां बाब और उसकी 11 से 15 आयत तक पढ़ी। आज हम इसी बाब में से इसी हिस्सा को देखेंगे जो हमारी जिंदगियों के लिए बहुत मुफीद है और इसका जानना और समझना पहले हमारे लिए दरकार है। इसके बाद हम दूसरों को जो खुदावंद की इस कामिल कुर्बानी को कबूल नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि वो नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। अगर जानते तो ऐसा ना करते। शुक्र है खुदावंद का कि हम जानते हैं और जो कहते हैं वो नहीं बल्कि खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं। ये जिस्म जो है गुनाह आलूदा है। हम में से हम जब इसे इस्तेमाल करते हैं तो हमारा अपना इंटरेस्ट इसमें शामिल होता है। तो भाइयों, आज हम अपने इंटरेस्ट को नहीं बल्कि हम खुदा की उस चाहत को पूरा करते हैं और समझने के लिए खुदावंद के कलाम के पास आते हैं। सबसे पहले इब्रानियों का खत पढ़ने से पहले हम मत्ती की अंजील उसका 4था बाब और उसकी पहली 3 आयतें देखेंगे, जिसमें इब्रानियों का खत जो है मुकद्दस पौलुस रसूल ने लिखा है, मकसद आसानी से बयान हो जाएगा और हम जान जाएंगे कि वाकई पे ये खुदा की बात कही हुई, खुदा ने खुद इसे अदा की। तो मैं पढ़ता हूं मत्ती की अंजील उसका 4था बाब उसकी पहली 3 आयत और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ इब्रानियों का खत 9वां बाब निकाल लीजिए, हम उसमें से देखेंगे। तो पहला मत्ती की अंजील उसका 4था बाब पहली 3 आयत में लिखा है, उस वक्त रूह कुदस यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। भाइयों, यीशु का जमीन पर आ जाना ही ये हमें बता देता है कि पाक लोगों के लिए ये एक पूरा जो खित्ता है ज़मीन का, ये जंगल है। यीशु का ये किरदार जो आसमान से उतरकर इस जंगल में आ गया और जंगल के लोग और जंगल का जो इख्तियार रखता था, उसने उस कामिल हस्ती को कैसे आजमाया और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। तो ये दुनियावी बात है। जंगल में और जहां के वो हर दस्तयाब चीज मौजूद है, उसमें मेहनत और मशक्कत से इंसान को भूख लगती है। अब वही खुदा जो आसमान पर रहता है, जहां के ना भूख और ना प्यास है, वो भूख और प्यास लेकर वो आया जो हमें देता है। लिहाजा यहाँ पे कुर्बानी कौन सी? वो कामिल कुर्बानी जो बचपन से लेकर
33 साल की उम्र तक उसने बयान कर दिया और दिखा दिया, और सरदार काहन भी उससे जो है वाकिफ हुए कि ये हकीकत कहता है। और कुर्बान गाह कहा कि कामल तर खैमे की। अब आप देख लें कि जब इब्राहिम को कुर्बान गाह के लिए कहा गया तो उसने कहाँ कुर्बानी की? पहाड़ पर, जो कि वो जगह भी खुदावंद ने उसे दी। क्यों कामल थी वो इसलिए कामल थी कि वो पथरीली पे थी, और कुर्बान गाह जो तैयार की गई वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद अब खुदावंद की जो कुर्बान गाह है वो कहां पर है? आप अच्छी तरह जानते हैं, खोपड़ी के मकाम पर, और खुदावंद वहीं आएंगे। और अब वो जो खैमा है जो पहाड़ पर है, वो खैमा कामल फिर भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिंदगी जो हमें मिलनी है, जहां हमने गुजारनी है, कामल जगह वो है जो आसमान पर है, और आसमान पर ही कामलियत का एक हिस्सा जो है हमारे जिम्मे आता है। और इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम हाथों के बनाए हुए, चाहे पहाड़ हो, चाहे कुर्बानी हो, जैसा कि आजकल आप देखते हैं, हम लोग जो कुर्बानी को जानते हैं, हम कुर्बानी नहीं करते। जो लोग इस्राएल कौम है, उनमें कुर्बानी क्यों रुकी है? इसीलिए रुकी है कि उनमें वो जानते हैं कि कुर्बानी के लिए कौन सी कामिल कुर्बानी चाहिए और कौन सी जगह चाहिए। वो तलाश में है। लेकिन शुक्र है खुदावंद का कि हमें वो तलाश हम में नहीं, बल्कि हम इससे मुस्तफिदा हैं। तो क्या हुआ? हाथ के बनाए हुए में खुदावंद ने हमें दाखिल नहीं किया, और ना हम दाखिल होते हैं, जैसा कि दूसरा सोचते हैं कि हम मुआफ़ी में जो हम अदा करते हैं वो हम उससे कामिल होते हैं। हमारे खुदावंद यीशु ने कामलियत उसको कहा जो आसमान पर है, और वहां अदा किया। आगे आते हैं, हमने देखा कुर्बानी के बारे में कि कौन सी कुर्बानी। फिर हमने देखा कुर्बान गाह के बारे में, जो कि हमारे लिए आसमान पर है, कामिल। और खुदा ने अपने आप को इसी तरह पाक रखा जिस तरह वो आसमान पर पाक था। इसको कहते हैं कामिल। और कुर्बान गाह वही कामिल जगह है जहां पर वो हमें लेकर जाता है। फिर लिखा है, बकरों और बछड़ों के खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर मकान में दाखिल हुआ। यह है कुर्बानी। अब ना तो काहन दूसरों को नसीहत करता है कि तुम्हारे गुनाह इस तरह माफ होंगे कि तुम बर्रे का खून दोगे। अब वो ये भी नहीं जानता कि बर्रा का जो गुनाह है उनकी वसीयत और उनको जानना और नेकी और बदी को जानना उसके बस की बात नहीं। क्या बर्रा जो है, क्या बछड़ा जो है वो नेक और बदी की बात को पहचान सकती है? कभी नहीं। खुदा जो बाप था, जो हमारे और उन तमाम सरदार कहनों के दिलों को जानता था, और नेकी से उसने उस चीज को कुर्बान नहीं किया जो नेक और बदी को नहीं जानती, बल्कि जो वो खुद जानता है नेक और बदी को, उसको कुर्बान किया। ये है यहाँ पे बात। काय के लिए? ताकि अपनी खलासी जानता है आदमी, वही दूसरों को बताता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी है। उस्ताद आदमी जब शागिर्द को पढ़ाता और लिखाता है
तो ये उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी होती है कि अपनी खासियत जो है, जो उसने पढ़ा है, जिससे वो प्रोफेसर बना है, तमाम की तमाम वो अपने शागिर्द में डाल देता है, सिर्फ तालीम से। हमारे खुदावंद ने तो सिर्फ तालीम से नहीं बल्कि अपने पाक खून से खरीद कर हमें वो खलासी बख्शी है। अब आते हैं कुर्बानी करने वाला। कुर्बानी करने वाला जो तीसरा हिस्सा है वो है ज़ाहरी पाकीज़गी। कुर्बानी करने वाला भी इस जहां में जबकि बताया जाता है जिस तरह इब्राहिम ने कुर्बानी की और वो पहले पाक साफ हुआ और फिर अपने बच्चे को लेकर गया, तो भाइयों इसी तरह ज़ाहरी पाकीज़गी जो है वो हमारी दुनिया में रहने के लिए और देखने के लिए ज़रूरी है, तभी वो कुर्बान करने वाला इंसान जो है उसकी कुर्बानी जो है वो मखसूस होती है। और उसका निशान क्या होता है? उसका निशान राख होता है। जैसे राख का बुध हम इसलिए मनाते हैं उस निशान को जो खुदावंद ने हमारे लिए की थी। अब वो ज़ाहरी जो है वो लोग क्या मनाते हैं, मैं दुनिया की बात करने लगा हूं, कि वो माथे पर निशान देखते हैं और ये कहते हैं ये मौलाना है या मुफ्ती है या जो कोई भी है, ये कुर्बानी करने के लायक है क्योंकि ये बड़ा आलिम है, वो पाकीज़ा है। तो भाइयों यहाँ पर जो 13 और 14 आयत लिखी हुई है मैं पढ़ देता हूँ। और बैलों खून और गाय रीना आपका माइक खुला, प्लीज बंद कीजिए। छिड़के जाने से ज़ाहरी पाकीज़गी हासिल होती है। तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीले से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा। जिस तरह ज़ाहरी इंसान को देख करके उसके माथे पे निशान है और वो बड़ा नमाजी है और बड़े साफ कपड़े पहन कर आया है, नहा धोकर आया है, उस ज़ाहरी बात को ये कुर्बान करने वाला इंसान जो है मखसूस है। हमारे खुदावंद बाप ने उस ज़ाहरी चीज को किस तरह पेश किया? अपने खून देकर। और उस रूह को किस तरह पेश किया? बेऐब 14 में लिखा है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को असली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, हमारे दिलों को क्यों नहीं साफ करेगा। अब वो जो कुर्बानी करने वाला है वो इसलिए कुर्बानी करता है कि जो उसने कुर्बानी दी है उसके गुनाह माफ हो जाएं। हमारे खुदावंद ने उस पाक रूह के वसीला से पाक साफ होकर उस मकाम में अपने खून के वसीला से जो पाक है वो उसके वसीला से दाखिल हुआ। और ये निशान जो है वो क्या है? आप जानते हैं कि जब इब्राहिम ने वो कुर्बान गाह तैयार की तो उस पर लकड़ियां रखी, तो खुदावंद ने भी अपने आप को लकड़ी पर रखा। ज़ाहरी तौर पर उसने क्या अदा किया? वही अदा किया जो वाजिब था। तो लिखा है कि हम और जो हमारे मुर्दा काम है उनको वो उस लकड़ी पर रखकर, उस कुर्बान गाह पर रखकर क्यों नहीं साफ करेगा। फिर लिखता है अब्दी खलासी। अब्दी खलासी का मतलब यह है भाई और बहनों कि माजी के जितने गुनाह और आइंदा आने वाली जिंदगी के मुस्तकबिल के जितने खताएं या कसूर, उन तमाम की माफ़ी उसको अब्दी माफ़ी कहते हैं। और उसके लिए
15वीं आयत में लिखा है, और इसी के सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफ़ी के लिए हुआ, बुलाए हुए लोगों को वादे के मुताबिक अब्दी मिरास को हासिल करें। अब्दी मिरास वही है कि हमारे जो पिछले गुनाह हैं, अगर हम जिस वक्त खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, पिछले गुनाह और आइंदा आने वाले वो तमाम के तमाम गुनाह इस तरह माफ होते हैं कि वो हमारे करीब नहीं आते और हम उन्हें करीब नहीं आते। क्यों? इसलिए कि वो जो खलासी खुदावंद ने हमें दी है वो हमारे दरमियान में, हमारे जिस्मों में शामिल हो जाती है, कायम हो जाती है, और फिर हम इस जिस्म में मुर्दा और यीशु में जिंदा होकर चलते हैं। जो अहद उसने किया है वो हमारे दिलों में कायम हो जाता है। बड़ी अच्छी कहावत है कि या राह पे आ जानिए या वाह पे आ जानिए। जब ये बात हमारे दरमियान में आ मौजूद होती है कि खुदावंद मैं आपके खून से धुला हूं और मैं धुलना चाहता हूं, और मेरी ख्वाहिश यह है कि मैं स्पिरिचुअली बातों को अपनाऊं और मैं आपके लिए बशारत करूं, तो खुदा अपने अहद में आपको आइंदा आने वाली चीजों से बचाता है और उन चीजों को आपके करीब आने नहीं देता। तो यह है उसका वादा जो हमें दिया है। इसका एक अजर भी बाकी होता है। अब एक वसीयत है और एक अजर है। अब वसीयत का मतलब क्या है? वसीयत एक वो नामा है जो आपकी अच्छी बिलोंगिंग जो है, आप उसको कन्वर्ट करके किसी को देते हैं, लेकिन वो अच्छी चीजें उस वक्त तक, यहां पे ये लिखा हुआ है, हम देखेंगे, वो अच्छी चीजें उस वक्त तक नहीं वसीयत में मुंतकिल होती जब तक के इंसान की मौत वाक़या ना हो। इस लिहाज से ये कुर्बानी जो हमारे लिए एक जरिया बनी अच्छी चीजों का, एक वसीयत का बनी, वो यीशु के वसीले से बनी। कैसे बनी? इस तरह बनी जो 16वीं और 17वीं आयत पे लिखा है, क्योंकि जहां वसीयत है वहां वसीयत करने वाले की मौत साबित होना जरूर है, इसलिए कि वसीयत मौत के बाद जारी होती है और जब तक वसीयत करने वाला जिंदा है उसका अजर नहीं होता। अब खुदा बाप ने हमें, क्योंकि वो कामल था, उस कामल तरीन खैमे में वहां से आया था और वहां दाखिल होना चाहता था। इन तमाम वसीयत को उसने क्रॉस पे अपने खून से लिखकर, जो कि आप तख्ती लगाई गई कि ये यहूदियों का बादशाह है, वो तख्ती लगाई गई। वो वसीयतनामा, वो कामलियत जो है, वो पाकीज़गी जो है, उसके मौत के, जिस्मानी मौत के बाद ही हमें मिलनी है, जो दुनियावी कानून के मुताबिक भी हमारे दरमियान में मौजूद है और रूहानी तौर पर भी खुदावंद ने ये अदा करके हमारे हक में बख्श दी है। और क्या होता है? और उसका अजर हम जानते हैं, उसका अजर है अबदी जिंदगी। उसके जो आपको प्रेजेंट्स जो मिलते हैं, हम आकाशवा की किताब पढ़ेंगे, खुदावंद ने हमें तौफीक बख्शी, तो हम आकाशवा की किताब में पढ़ेंगे कि लिखा हुआ है रद्दों के बारे में। तो लिहाजा भाई और बहनों, वो अजर जो है हमें उन अच्छी चीजों का, उन कामल चीजों का इस दुनिया में मिल जाता है जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं और उस कुर्बानी को देखते हैं और उस कुर्बानगाह को देखते हैं और कुर्बान होने वाले को, और जो चाहते हैं कुर्बानी के लिए, उन तमाम का मुआजना करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम कामलियत की तरफ बढ़ते हैं।
बड़ा अच्छा रोमन की किताब में लिखा है। मैं अब इस मुकद्दस किताब को इख्तिताम तक पहुंचूंगा। लिखा है कि यहूदियों को फौकियत क्यों हासिल है। यहूदियों को फौकियत क्यों हासिल है? यहूदियों को फौकियत इसलिए हासिल है कि उनके पास खुदा का कलाम आया, लेकिन चंद उसमें से बेवफा निकले तो क्या खुदा का कलाम बातिल हो गया? नहीं, खुदा का कलाम सच्चा है और बरहक है, इंसान झूठा है। अब बात यहां तक खत्म होती है भाइयों कि खुदावंद का कलाम जो आता है इसमें भी लोग भटक जाते हैं। बात यह है सारी, इसमें भी लोग भटक जाते हैं, लेकिन खुदा का खून जब हम ले लेते हैं, अंदर आ जाता है, तो देन ही इज वर्किंग इन अस। वी आर ऑलवेज डिमांडिंग, आवर डिमांड्स आर फिनिश एंड आवर बॉडीज व्हिच इज वी आर वाचिंग इट इज फिनिश, because why? We are working in innerly for innerly life. वो जो कलाम है जिनके पास आया था वो बेवफा निकले। हैं जो हमारे दरमियान में अभी मौजूद है। क्यों? इसलिए कि वो सच्चा है, और जब सच्चा हमारे अंदर है तो वो काम करता है। खुदावंद हमारे साथ हो और खुदावंद इसी तरह हमें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल किया करे। आमीन आमीन आमीन। पास साहब, डॉक्टर साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे आज के कलाम के वसीला से जो आपने हमारी जिंदगी में बखेरा है। अपने कुर्बानी के मुतालिक, कुर्बान गाह के मुतालिक और कुर्बानी करने वाले के मुतालिक आज हमें बताया। हम दुआ मांगे कि खुदावंद इस कलाम को हमारी जिंदगी में महफूज रखे, ताकि हम इस कलाम के वसीले से बरकत पाएं, और ना सिर्फ हम बरकत पाएं बल्कि और बहुत सारे लोग इससे बरकत पाएं। मैं गुजारिश करूंगा पास्टर लतीफ जॉन से कि वो इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी की दुआ मांगे। हमारे अजली जिंदा जलाली आसमानी बाप, तुझो के नहायत रहीम खुदावंद है, तुझो भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तू कहर करने में धीमा है। तुम्हारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं करता। ये तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरी शफकत और मेहरबानी है जो तू हमेशा अपने लोगों पर हमेशा नाजल करने के लिए तैयार रहता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे बंदा के लिए, जिसके वसीला से खुदावंद तूने आज हमें इस बात की दिलेरी दी है कि तूने अपने लहू के वसीला से हमें वो जिंदगी दे दी है, और तूने हमारे साथ इस बात का वादा किया है कि हमेशा की जिंदगी तुम्हारे पास है। और खुदावंद तू अपने उस लहू के वसीला से हमें पाक करता है। हम तेरे खून से खरीदे हुए तेरे बेटे और तेरी बेटियां हैं, तो हमसे मोहब्बत करता है। ऐ बाप, हमें ये तौफीक अता करके हम तेरी उस कुर्बानी के वसीला से खुदावंद हम तेरे नाम से जाने और पहचाने जाएं, और तेरी उस कुर्बानी के वसीला से हम पाक और साफ और रास्तबाज किए जा चुके हैं। ऐ खुदावंद, तू हमें ये तौफीक बख्श दे कि हम तेरी कदर करें, और हम खुदावंद तेरे उन अहकामात पर और तेरी उन तालीमात पर जो खुदावंद तू अपने जिंदा पाक कलाम में लिख चुका है, उन पर अमल कर सकें। जब खुदावंद हम तेरे बंदों के वसीला से तेरे कलाम का मुतालिया करते हैं, तो बख्श दे के खुदावंद हम उन पर अमल करके एक कामलियत की तरफ बढ़ते जाएं। अपने बंदा को खुदावंद डॉक्टर जॉन जोसेफ को और ज्यादा कसरत के साथ बरकत दे, और ज्यादा हिकमत और फहम बख्श दे, ताकि इस कलाम के वसीला से खुदावंद आज हम
बड़ी बरकत हासिल करें और बहुत सारी बरकत के साथ खुदावन माला माल हो। हम सबको अपने जलाल में, कुर्बत में और नजदीकी में बढ़ने की तौफीक अता कर। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन।